आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाहिर करदा प्रोग्राम के मुताबिक आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कर दी गई जाहिर। फेहरिस्त राय दहिंदगान में नए नामों के इंदराज के लिए 20 अगस्त तक दाखिल की जा सकती है दरख्वास्तें। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी इत्तला। मुआशरे में तेजी से फैल रही अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स में वर्कशॉप मुनक़िद। कुरान और हदीस की रोशनी में माहिरीन ने की तालिबात की रहनुमाई। किसानों का 5 लाख रुपयों तक का कर्ज किया जाए माफ। फसल बीमा की रकूमात की भी फौरी अदायगी का मतालिबा। अखिल भारतीय छावा मराठा तंजीम की जानिब से शहर में निकाला गया आसूड़ मोर्चा। और नशा और अशिया का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस महकमा एक्शन मोड पर। चिकल थाना के हफ्तेवारी बाजार में गांजा व नशा और गोलियां फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सिडको MIDC पुलिस स्टेशन की कार्रवाई, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन के जाहिर करदा प्रोग्राम के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जाहिर कर दी गई। इस फहरिस्त में जिन अफराद के नाम नहीं आए हैं वो 20 अगस्त से पहले अपने नामों के इंदराज के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि कोई भी अहल शहरी हक़ राय दही से महरूम न रहने पाए। इस गरज से इलेक्शन कमीशन के जाहिर करदा प्रोग्राम के मुताबिक आज ड्राफ्ट व वोटर लिस्ट जाहिर कर दी गई है। इस फहरिस्त में जिन शहरियान के नाम नहीं आए हैं वो मुतल्लिक़ा BLO से रब्ता करके अपने नामों का इंदराज करवाने, नाम कम करने, एड्रेस तब्दील करने या फिर नाम में दुरुस्ती करने के लिए नमूना फॉर्म में दरख्वास्त दाखिल करें। इन्होंने मज़ीद कहा कि हर सनीचर और इतवार को मुतल्लिक़ा BLOs अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर मौजूद रहेंगे। मुतल्लिक़ा शहरियान इनसे रब्ता करें ताकि वोटर लिस्ट को अपडेट करने में आसानी हो सके। इसी तरह इलेक्शन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ दीगर मालूमात भी उन्होंने फराहम की। सहाफ़ियों के साथ साथ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किए गए थे। दिलेल्या प्रोग्रामप्रमाणे आपण आजपासून मतदार यादी पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केलेला आहे। आज ड्राफ्ट मतदार यादी प्रसिद्ध झालेली आहे। 20 तारखेपर्यंत आपल्याला यामध्ये नाव ॲड करणे, नाव वगळणे, नाव शिफ्ट करणे, नाव दुरुस्ती करणे याच्या संदर्भात अर्ज देता येणार आहेत आणि ती प्रक्रिया आपण आजपासून सुरू केलेली आहे। माझं सर्व मतदारांना विनम्र आव्हान असणार आहे की या कालावधीमध्ये आपण आपल्या BLOशी संपर्क करा। शनिवार रविवार मतदान केंद्रावर BLO हजर राहणार आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करा, आपल्या नावाची खात्री करून घ्या आणि आवश्यकतेप्रमाणे योग्य ते नमुना भरून तुम्ही मतदार यादी अपडेटेड करण्यासाठी, हेल्दी मतदार यादी होण्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करा असं माझं एक आव्हान राहील। दुसरं, आपण प्री SSR कार्यक्रमामध्ये म्हणजे आजचा हा कार्यक्रम घोषित करण्या अगोदर आपण मतदान केंद्राचं रँडमायझेशन केलेलं आहे। जे नवीन मतदान केंद्राची आवश्यकता असेल त्याच्यामध्ये आपण निर्मिती केलेली आहे आणि जिल्हाभरामध्ये 367 नवीन मतदान केंद्र केलेले आहेत जे मतदारांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना सोयीस्कर होईल अशा पद्धतीनं। काही 12 हाऊसिंग सोसायट्यामध्ये आपण नवीन मतदान केंद्र केलेले आहे। 19 स्लम एरियामध्ये नवीन मतदान केंद्र। इस्लाह मुआशरे के उन्वान से एक वर्कशॉप आज डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स के अहाते में रखा गया, जहां माहिरीन ने कुरान और अहदीस की रोशनी में तालिबात की रहनुमाई की। वाज़ेह रहे कि दौरे हाजिर में मजहबी तालीमात से दूरी के सबब माशरे में अखलाकी बुराइयाँ तेज़ी से पनप रही है और मुस्लिम दोशीज़ाओं में इर्तिदाद की शिकायत में भी इजाफा होने लगा है। पढ़ी लिखी बच्चियों की मुनासिब रहनुमाई न होने के सबब वो इसमें कोई बुराई नहीं समझती और वो इस संगीन मसले का शिकार हो रही है। लिहाजा इन मसाइल पर काबू पाने की गर्ज से डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी की रहनुमाई में अक्सर व बेशतर तालिबात की रहनुमाई के लिए इस्लाह माशरा के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। इस दर्स का एक प्रोग्राम आज भी यहाँ रखा गया, जहाँ जमात इस्लामी हिंद हल्क़े ख़वातीन की मुक़ामी ज़िम्मेदार फ़हीमुन्निसा बेगम का ख़ुसूसी लेक्चर रखा गया। इन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में तलबा को बतलाया कि हया और पर्दा ख़वातीन के सबसे अहम ज़ेवर है, जिसकी हिफाजत हर दोशीज़ा की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने बेहयाई व बेपर्दगी से होने वाले नुकसानात पर तफसीली रोशनी डालते हुए मुर्तद हो चुकी दोशीज़ाओं की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए इन्हें बताया कि वो किस तरह से ज़िल्लत और अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर रहती है।
उन्होंने तालिबात को नसीहत की कि वो अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करे और माँ बाप की फरमाबरदार बन जाए, इसी में उनकी भलाई है और दुनिया व आखिरत की कामयाबी भी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने भी इस मौजू पर तालिबात से खुलकर बात की और इन्हें मुफीद मशवरे दिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विद्या प्रधान की रहनुमाई में दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। प्रोग्राम है जो मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ पे ये हमारा डिज़ाइन प्रोग्राम है और ये रेगुलर एक्टिविटी है। ये पूरे साल भर जो है होते रहती है। आज जो है मिसेस फ़हीमुन्निसा का लेक्चर रखा गया था। ये इनको जो है तो कैरेक्टर बिल्डिंग और जो है तो एक सेल्फलेस सर्विस और कैसे अच्छे इंसान बने, कैसे अच्छे मुसलमान बने, इस बात पर हम जो है तो फोकस करते हैं। और ये एक सेल्फ डिज़ाइन हमारा सिलेबस भी है और इसके हम रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये देखा जाता है कि ऐसे प्रोग्राम होने से बच्चियों में बहुत सारा चेंज आता है और वो अपने घरों पर भी जाके इस बात का जिक्र करते हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझको यहाँ पर आकर कुछ बातें कहने का मौका अता फरमाया। आज मैंने यहाँ पर सूरह फुरक़ान की कुछ आयतें पेश की हूँ और उन आयतों में अल्लाह ताला रहमान के असली बंदों की जो अल्लाह ने सिफ़ात बताए हैं, उन सिफ़ात को यहाँ पर तफसीली बताया गया कि रहमान के असली बंदे कैसे होते हैं। और हम सर का भी, मखदूम फारूकी सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सर को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और हर महीने में 2 महीने में सर इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर कॉलेज में रखते हैं और सर की और यहाँ पर ज़िम्मेदारान की यही कोशिश होती है कि हमारी बच्चियों के अखलाक बेहतर बने। आज हम देख रहे हैं कि नौजवान जो नस्ल है ये बेराह रवी का जो शिकार हो रही है और आज हमारे नौजवान जो बच्चे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वक्त को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं और बहुत गलत कामों में मुलविस हो रहे हैं। तो यहाँ पर सर की यही कोशिश होती है कि ये नौजवान नस्लें अगर ये सुधर जाती है तो ये जो नस्ल जो होती है ये असल होती है और ये असल सरमाया है। तो सर की यही कोशिश होती है कि बच्चियों के अखलाक संवर जाए, बच्चियों के अंदर तब्दीली आए और कुरान और हदीस की बातें उनको मालूम हो। तो असरी तालीम के साथ साथ यहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाती है। तो अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे आने को और कहने को भी कबूल फरमाए और यहाँ पर ज़िम्मेदारान को इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नौजवान नस्लों की हिफाजत फरमाए और हम सब को अल्लाह कुरान और सुन्नत पर अमल वाला बनाए। राशन दुकानों में इस्तेमाल की जाने वाली ई-पॉस मशीनें ख़राब होने के सबब कार्ड होल्डर्स को राशन हासिल करने में दुश्वारियां आ रही हैं और आए दिन राशन दुकानदार और ग्राहकों के दरमियान झगड़े होने लगे हैं। लिहाजा इस मसले के हल के लिए राशन दुकानदारों ने ई-पॉस मशीनों की अर्थी तहसील ऑफिस पर निकाली। आयार है कि इन मशीनों के जरिए राशन की तकसीम लाजमी की गई है, लेकिन ऐन तकसीम के औकात ही में इन मशीनों के सर्वर डाउन रहते हैं, जिसके सबब दुकानदार अनाज की तकसीम से कासिर रहते हैं। दूसरी जानिब दुकानों पर आए और कतारों में खड़े सारिफिन राशन कार्ड होल्डर्स मर्द खवातीन को निहायत दिक्कतों का सामना करने और लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद भी जब खाली हाथ लौटना पड़ता है तो वो अपना गुस्सा राशन दुकानदारों पर ही निकालते हैं। सर्वर डाउन और ई-पॉस मशीनों की नाकिस कारकर्दगी से तंग आ चुके राशन दुकानदारों ने इंतजामिया को इस मसले का हल निकालने के लिए तवज्जो दिलाने के मकसद से तमाम दुकानों की ई-पॉस मशीन इकट्ठा की और इन मशीनों की अंत यात्रा निकालकर सप्लाई महकमा और तहसील ऑफिस वो आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि इस मसले का फौरी हल निकाला जाए ताकि राशन ग्राहकों और दुकानदारों को सर्वर डाउन की परेशानियों से निजात मिले। इसी तरह का एक मशीनों की अंत यात्रा का जुलूस गंगापुर में भी निकाला गया, जिसमें राशन दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों ने वो साकिनान ने भी शिरकत की और मशीनों की ये अंत यात्रा शहर में से बड़ी धूमधाम और ढोल बाजों के साथ निकाली गई। तहसीलदार व मुताल्लिका इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किए गए। इस मौके पर राशन दुकानदारों की तंजीमों के अहदेदार मेंबरान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। ताल्लुका सिल्लोड़ की सरकारी राशन दुकानदार संगठन की जानिब से ई-पॉस मशीनों की अंतिम यात्रा निकाली गई और आंदोलन किया गया। इसी तरह सरेदस्त मशीनें जमा करके
सरोवर और नेट के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया गया। ई पॉज मशीन की अंत यात्रा सिल्लोड़ के अन्नाभाव साठे चौक से अदालत होते हुए तहसील दफ्तर तक ले जाई गई और दुकानदारों और राशन सारिफिन की जानिब से ई पॉज के सबब हो रहे मसाइल का हल निकालने का मुतालबा किया गया, जबकि निगरां तहसीलदार हारून शेख और पेशकार आशीष औटी ने दुकानदारों के मसाइल के हल के लिए आला हुकाम से नुमाइंदगी कोशिश जारी होने की जानकारी दी। राशन दुकानदारों की संगठन के ताल्लुका सदर रफीक शेर खान, नायब सदर राधे श्याम गुलवाल, सीनियर रुकन मधुकर बर्डे, खाजन सलीम बागबान, सेक्रेटरी पंडित गोडसे, अजीज पठान और दीगर कसीर तादाद राशन दुकानदार, ग्राहक और संगठन के अहदेदारान इस एहतजाज में शामिल हुए। सर आमच्या मशीनं जमा करून घ्या, कारण की आम्हाला कार्ड धारक त्रास देऊ लागले आम्हाला 20 दिवसापासून मशीन बंद आहे। चालेल, हो सर, काम मैडम कराने गए आने आए ना उन्होंने निवेदन दिया हमने आने को ना तो हम 20 दिन से परेशान है, 20 दिन से हमें समस्या करना चाहिए ना। आता ये ना तहसीलदार साहेब चार्ज आहे तरी हे काम खूप चांगलं करतात। इथं काय आपल्या जे खात्याचं कापून जे काम करतो त्या माणसाला इथे येऊन याची काळजी घ्यायला पाहिजे ना। आम्ही शासनाला पोस्ट करू आणि तात्काळ कारवाई करण्याची विनंती करू। सर आमच्या मशीनं जमा करून घ्या, कारण की आम्हाला कार्ड धारक त्रास देऊ लागले आम्हाला निवेदन दिलं तुम्ही 20 दिवसापासून मशीन बंद आहे। निवेदन दिल्यानंतर आहे ना ते तिकडून काय आदेश येतात जिल्हाधिकारीचे, त्या पद्धतीने आपण कारवाई करू ना। किसानों का 5 लाख रुपयों का कर्ज माफ़ किया जाए, इसी तरह फार्मर्स के दीगर मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाने की गर्ज से अखिल भारतीय छावा संगठन की जानिब से क्रांति चौक से डिविजनल कमिश्नरेट पर एक मोर्चा निकाला गया। अखिल भारतीय छावा संगठन की जानिब से निकाले गए इस मोर्चे को आसुड़ मोर्चे का नाम दिया गया। इस मोर्चे में शामिल मज़कूरा तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मुतालबा किया कि हर किसान का 5 लाख रुपयों का कर्ज माफ़ किया जाए, इन्हें फसल बीमा की रकम फौरी अदा की जाए। मोर्चे में शामिल अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत के पास वक्त नहीं है, लिहाजा हुकूमत के ज़िम्मेदारान की मजम्मत करते हुए इन लोगों ने नीम बरहना होकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। क्रांति चौक इलाके से निकलकर ये मोर्चा मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचा। वहां हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की गई और एक मुतालबाती मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। आज अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांना सरसकट 5 लाखापर्यंत कर्जमाफी झाली पाहिजे, कारण की जो सरकार इलेक्शनच्या पिरियडमध्ये 2 लाखाची 3 लाखाची कर्जमाफी करतं, ती कर्जमाफी आम्हाला मान्य नाही। सरसकट जर कर्जमाफी केली तर शेतकरी हा कुठेतरी सुजलाम सुफलाम होईल, कारण याच्यामध्ये फक्त शेतकऱ्याचं क्रॉप लोन हे माफ होतं, एमटी लोन तसंच राहतं। त्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर 5 लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करावी व सरसकट शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात यावा, कारण की चोलामंडलम फायनान्स कंपनी आपल्या संभाजीनगरला दिलेली ती कंपनी खूपच बोगस आहे। ती फक्त एक वर्ष तुरीला विमा देतो तर कपाशीला जातो, त्यासाठी सरसकट शेतकऱ्यांना पीक विमा भेटला पाहिजे। अन्यथा जर सरसकट पीक विमा भेटला नाही तर येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी धडक मारल्याशिवाय राहणार नाही व त्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही। घाटी अस्पताल में वर्ल्ड मिल्क फीडिंग वीक के तहत एक प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया, जहां दूध पिलाने वाली माओं का इस्तकबाल करते हुए उनकी रहनुमाई की गई। नाजरीन, साल 1992 से वर्ल्ड मिल्क फीडिंग वीक की शुरुआत की गई और तभी से हर साल 1 अगस्त ता 7 अगस्त के दरमियान वर्ल्ड मिल्क फीडिंग वीक के तहत मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद करके दूध पिलाने वाली माओं की हौसला अफजाई करते हुए बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए माँ के दूध की अहमियत से वाकिफ़ करवाया जाने लगा। इसी ज़िमन में आज घाटी अस्पताल में भी दूध पिलाने वाली माओं के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहाँ उनकी मुख्तलिफ पहलुओं पर रहनुमाई की गई। जास्त पेशंट जे आहे त्या ठिकाणी शिबिर करा, अशा सूचना असे आदेश मी यापूर्वी दिलेले आहेत। आता ही विभागाची जबाबदारी आहे, त्यांच्या HODची त्यांच्या स्टाफची जबाबदारी आहे की त्यांनी ते कधी करायचं, त्याचा सिस्टमॅटिक कार्यक्रम तयार करावा आणि गायनिक वार्ड 13 नंबरमध्ये शिफ्ट करून गायनिकच्या वार्डमध्ये जे एक्स्ट्रा पेशंट आपल्याकडं, मला माहीत आहे की सीझरचे पेशंट आपल्याला ग्राउंड फ्लोअरला ठेवता येणार नाही, फ्लोअर बेड ठेवता येणार नाही, फ्लोअर बोर्ड जमिनीवर जर झोपवलं तर त्यांना काय त्रास होतो, तो त्यांचे स्टिचेस असतील, बाकीचे काही कॉम्प्लिकेशन असतील,
तर ते सर्व विचार करूनच आपल्या विभागाची मागणी येण्यापूर्वीच मी हे मंजूर केलेलं आहे. आता ते विभागाने त्याची सुरुवात करायची, त्याच्यासाठी लागणारं काय मॅनपॉवर असेल, वर्ग 4 कर्मचारी त्या ठिकाणी आपल्याला देण्यात येतील आणि ते आपण सुरू करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. त्या ब्रेस्ट फीडिंग वीकच्या सगळ्यांना परत एकदा सर्व मातांना त्यांच्या सर्व नातेवाईकांनाही शुभेच्छा देतो आणि जसं तुम्हाला डॉक्टरांनी सिस्टरांनी सांगितलेलं आहे त्याचं आपण तंतोतंत पालन करावं, म्हणजे आपलं बाळ चांगलं राहील, निरोगी राहील, त्याची वाढ चांगली होईल, त्याची प्रतिकार क्षमता चांगली होईल असं मी अपेक्षा करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज वॉर्ड 29मध्ये जागतिक स्तनपान सप्ताहाचा हा कार्यक्रम आयोजित करतो आहोत. तसं हे पूर्ण जगभर साजरा केला जातो. भारतामध्ये साधारण 50% सुद्धा माता स्वतःच्या बाळाला दूध पुरेशा प्रमाणात देत नाहीत आणि याचं महत्त्व फार आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे इन्फेक्शन्स होत नाहीत. अत्यंत स्टराईल असं निर्जंतुक असलेलं दूध आईपासून डायरेक्ट बाळाला जातं. याचे अनेक बेनिफिट्स आहेत. आई बाळामध्ये बॉन्डिंग तयार होतं. तर ह्याचं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आपण हा सप्ताह साजरा करतो. सगळ्या वॉर्ड्समध्ये केला जातो. गेल्या 30 वर्षापासून आमचा हा विभाग अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेतो आहे आणि डॉक्टर येळीकर मॅडमने ह्याची सुरुवात केली होती. आज सिस्टर्सतर्फे हे सगळं अरेंज करण्यात आलेलं आहे. वॉर्ड 29चे विशेष आभार आणि सर्व मातांना इथे त्याचे महत्त्व पटवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत आणि याच्यानंतर बाळाला जो अपेक्षित बेनिफिट आहे तो मिळेल अशी आशा करूया आणि सगळे मिळून आज एक शपथ घेऊ की बाळाला 6 महिने किमान संपूर्णतः ब्रेस्ट फीडिंगच करण्यात येईल. आज जो है हमारे घाटी रुग्णालय में और वार्ड क्रमांक 29 जो कि सिजेरियन सेक्शन का वार्ड है, वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान के ऊपर आज कार्यक्रम रखा है और यहाँ के जो सिस्टर्स है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है. तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जो स्तनपान का किस्सा है वो शुरू तो डॉक्टर से होता है लेकिन ख़त्म माता पे होता है और उसके बीच में जो गॅप है उसके लिए सिस्टर्स है. तो ये सिस्टर लोगों ने जो काही त्यांनी पुढाकार घेतला है तो उसकी वजह से ये सब कार्यक्रम अच्छी से हो रहा है और स्तनपान माताओं को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देने वाली हूँ आज के ये इस अवसर पे. और पूरे वर्ल्ड में अपना ये जो है जागतिक स्तनपान सप्ताह करके वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक सब जगह ये सेलिब्रेट किया जाता है. और ये सेलिब्रेशन करने का मकसद एक ही है कि ब्रेस्ट फीडिंग कोई नया नहीं है, ये तो हज़ारों साल पुराना है. अपनी दादी परदादी उनकी दादी के ज़माने से आ रहा है, लेकिन आज के जीवन शैली में ये ब्रेस्ट फीडिंग का या स्तनपान का महत्व बहुत कम हो रहा है. एक तो सब स्त्रियां जो है आजकल घर के बाहर जाती है नौकरी के हिसाब से और फिर बच्चे के तरफ थोड़ा सा ध्यान कम हो जाता है, इसलिए उनको याद दिलाने के लिए ये एक सप्ताह है. और अपने शासन ने भी सरकार ने भी ये जो मैटरनिटी लीव है वो अभी 6 महीने की है, ताकि हर माता अपने बच्चे के साथ डिलीवरी के बाद 6 महीने तक रह सके और उसको आराम से स्तनपान दे सके. न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पैठन औरंगाबाद रोड पर नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, जिससे शहरियान को परेशानियों का सामना है. लिहाजा बिड़किन ग्राम पंचायत ने ये काम रुकवा दिया. इस एहतजाज में ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के मेंबरान ने रास्ते पर उतरकर एहतजाज किया. उन लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस काम के सबब यहां बस स्टैंड इलाका नीलज गाँव फाटा था शेखटा फाटा के रोड की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है और सड़क गड्ढों से भर गई है. बिड़किन की ग्राम पंचायत के जानिब से इस मामले को लेकर रोड दुरुस्ती के लिए मुताल्लिका ठेकेदार को लेटर दिया गया था. ताहम कॉन्ट्रैक्टर और इंतजामिया ने इस लेटर पे ना कोई ध्यान दिया और ना ही कोई कार्रवाई की. इसीलिए 8 अगस्त को ग्राम पंचायत के सरपंच अशोक धर्मे, नायब सरपंच और ग्राम पंचायत मेंबरान ने रोड पर उतरकर एहतजाज किया और समांतर जलवाहिनी का काम ही रुकवा दिया और कॉन्ट्रैक्टर को इंतबाह दिया गया कि जब तक रास्ते के गड्ढे बंद नहीं किए जाते आगे का काम बंद रखा जाए. अयार है कि इस रोड पर पिछले कुछ दिनों से काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रहा है और इस रोड के गड्ढों के सबब ट्रैफिक में मुश्किलात आ रही है. गड्ढों के सबब सारा रोड कीचड़ से भरा हुआ है और यहाँ से गाड़ियाँ निकालने में कड़ी कसरत करनी पड़ रही है. 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम के तहत डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स की तालिबात ने आज
नौखंडा महल में साफ सफाई की। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जीशीकांत की हिदायत पर शहर को गिलाजत और कचरे से पाक करने के लिए यकूम ता 15 अगस्त के दरमियान 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें शहरियान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बिलखुसूस स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात भी इस मुहिम का हिस्सा बनने लगे हैं। इसी ज़िमन में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विद्या प्रधान की रहनुमाई में नौखंडा में महफूज निज़ाम की गद्दी, जो हमारे शहर का एक कीमती तारीख़ी असासा है, यहाँ साफ़ सफाई की गई। कॉलेज की NSS की तालिबात ने नौखंडा महल के अहाते में झाड़ू लगाई और यहाँ फैले कचरे को इकट्ठा करके उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाया। इस मुहिम को कामयाब बनाने में लेक्चरर डॉक्टर गजाला परवीन और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने तालिबात को इस मुहिम को कामयाब बनाने और अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने से मुताल्लिक़ अहद दिलाया। हमारे कॉलेज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन के NSS यूनिट जो है, तो वो हमारे 1 अगस्त 24 से लेकर 15 अगस्त 24 तक हम लोग स्वच्छता अभियान पंधरवाड़ा मना रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हैं, जैसे कि हमारे ओल्ड मस्जिद है उसका क्लीनिंग। उसके बाद में हमारे NSS वॉलंटियर्स और ऑफिसर्स ने हमारे कैंपस में निज़ाम की जो गद्दी है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, हम लोगों ने उसकी भी क्लीनिंग की है। और हमारा जो प्रपोज्ड है, जो हमने एडॉप्टेड विलेज लिया है हमारे NSS यूनिट ने ओहर, तो वहाँ पर जाकर हम लोग बहुत सारे जैसे कि डेंगू अवेयरनेस है, मलेरिया अवेयरनेस है, फिर उसके बाद में डाउरी, एंटी डाउरी मूवमेंट है, से नो टू प्लास्टिक है, इसके हम पोस्टर एग्जीबिशन, वहाँ पर हम लोग रैली लेने वाले हैं। और वहाँ पर जो स्कूल है, वो स्कूल के बच्चों के साथ हम ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम ले रहे हैं और वहाँ पर सीड बॉल मेकिंग, ये सब करने से हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनमें ये वैल्यू इनकलकेट होना चाहिए कि हमने हमारे एनवायरनमेंट को एकदम बहुत सही अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Committed towards cleanliness and that is 2 hours per week to voluntarily work for cleanliness. I will never my family, my localities of the world that appear clean because their citizens don't indulge it to happen. With this firm belief, I will. इसी तरह AMC स्मार्ट सिटी, लाइफ केयर एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन और लिटिल स्टार इंग्लिश स्कूल फाजिलपुरा के इश्तराक से गुज़िश्ता रोज़ कलेक्टर ऑफिस और उसके अतराफ़ की बस्ती मोहन नगर कॉलोनी में 1 घंटा शहर के लिए नामी सफाई मुहिम के तहत साफ सफाई की गई। इस मौके पर स्कूली तलबा ने एक रैली निकालकर शहरियान को इस मुहिम को कामयाब बनाने और अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का पैगाम दिया। शहर में जारी मेगा सफाई मुहिम के तहत आज म्यूनिसिपल कमिश्नर जीशीकांत की हिदायत पर घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ व DMC रविंद्र जोगदंड और जोन नंबर 1 के वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में इलेक्शन वार्ड नंबर 12 बेगमपुरा, वार्ड नंबर 17 नंदनवन कॉलोनी, वार्ड नंबर 18 जयसिंहपुरा और वार्ड नंबर 19 आरिफ कॉलोनी में मौजूद विश्राम बाबा स्कूल, ज्ञानेश्वरी स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल्स बेगमपुरा व आरिफ कॉलोनी के असातिज़ा व तलबा ने इस मुहिम में शिरकत की और म्यूनिसिपल सफाई मुलाजमीन के साथ मिलकर स्कूल के अहाते में झाड़ू लगाई। इस मुहिम को कामयाब बनाने में वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर के अलावा सफाई इंस्पेक्टर गौतम कामले, आशीष शिंदे, सफाई जवान संतोष खरात, शेख रईस, राजू यंड्रा, मोहम्मद फैयाज, मनोज खरात, रेड्डी कंपनी के जोनल शेख रियाज, सुपरवाइजर अक्षय दाभाड़े, शेख उमर और शेख आसिफ ने भी अहम रोल अदा किया। पैठन तहसील के सेतु सुविधा केंद्र के चलाने वालों की जानिब से मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की इजराई के लिए दरख्वास्त गुजारों से मोटी मोटी रकूमात ऐंठी जा रही है। ये शिकायत मुतासरा दरख्वास्त गुजारों ने की है। अयार है कि तहसील दफ्तर के ज़ेर इंतज़ाम सेतु बंद करके ये मरकज़ खानगी एजेंसी इदारे को कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर दे दिए गए हैं। ताहम पैठन तहसील ऑफिस के अहाते में कायम सेतु सुविधा केंद्र के कॉन्ट्रैक्टर मोहन ठाकुर मुख्तलिफ सर्टिफिकेट इजराई के लिए ज़रूरतमंद ख़वातीन व शहरियान को लूट रहे हैं। सर्टिफिकेट इजराई की सरकारी मुकर्ररा फ़ीस के दुगने चौगने
जायद कीमत लेकर ये सर्टिफिकेट दिए जाने की शिकायत करते हुए शहरियान व ज़रूरतमंदों ने गुस्से का इजहार किया है और मस्कुरा सेतु ठेकेदार मोहन ठाकुर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। नेज़ इनका सेतु का परमिट मनसूख करने का मुतालबा अवाम और स्कूली तलबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में शहरियान व ज़रूरतमंदों ने सब डिविजनल ऑफिसर को एक मेमोरेंडम पेश किया है और इनसे फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। फायर एनओसी जारी करने के लिए 1.5 लाख रुपयों का मुतालबा करने वाले कारगुजार चीफ फायर ऑफिसर और एक क्लर्क को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुअत्तल कर दिया। अयां रहे कि संपत भगत को महज 35 रोज पहले ही निगरान चीफ फायर ऑफिसर का चार्ज दिया गया था। इस दौरान एक कारोबारी शहरी ने फायर ब्रिगेड शोबे को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त की थी, जिसने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत की कि कारगुजार चीफ फायर ऑफिसर और इनके क्लर्क MB नरके ने उनसे NOC जारी करने के लिए 1.5 लाख रुपयों का मुतालबा किया था। उनके डिमांड पर उन्होंने ये रकम उन्हें अदा भी कर दी। इसके बावजूद इन्हें NOC जारी करने की बजाय उन लोगों ने मजीद 1.5 लाख रुपयों का मुतालबा किया। इस मामले की संगीनी को देखते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शिकायत की तहकीकात करवाई तो इस बात की तस्दीक हो गई, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर कारगुजार चीफ फायर ऑफिसर और मज़कूरा क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। चिकल थाना के हफ्तेवारी बाजार में गांजा और दीगर नशावर गोलियां फरोख्त करने वाले एक शख्स को सिडको MIDC पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ NDPS के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम सैयद यूसुफ सैयद सलीम बताया जा रहा है, जो संजय नगर गेवराई का साकिन है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सिडको MIDC पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर गौतम पातारे को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि मज़कूरा शख्स चिकल थाना के हफ्तावारी बाजार में गांजा और दीगर नशावर अशिया फरोख्त करने के लिए आ रहा है। इस खबर की तस्दीक के बाद इंस्पेक्टर गौतम पातारे और पुलिस स्टेशन का दीगर अमला वहां पहुंचा। उन्होंने अपने साथ पंच और फॉरेंसिक लेबोरेटरी के साइंटिस्ट अनिल भगवान पाटिल, नवनाथ पांडुरंग वायचाल, कपिल मोरे को साथ लेकर वहां छापा मारा और सैयद यूसुफ सैयद सलीम नामी मुलजिम को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से गांजा और नशावर गोलियां बरामद, जिनकी कीमत 44,773 रुपये बताई जा रही है। मज़कूरा मुलजिम के खिलाफ सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में ND एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। जय हिंद. मी गौतम पातारे, MIDC सिडको पोलीस. काल आमच्या डिटेक्शन टीमने API पाचोटे आणि शेख सोमोने आणि कर्मचारी यांनी इसम नामे सय्यद युसुफ सय्यद सलीम गेवराई घेतला आहे. तर त्याच्या ताब्यामध्ये जवळजवळ 8-850 ग्रॅम गांजा आणि 22 नायट्रावेट 10 अशा 22 टॅब्लेट्स मिळाल्या. त्याच्या विरुद्ध NDPS कायद्याअंतर्गत फूड अँड ड्रग्स अँड BNS खाली गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. त्याला आज माननीय न्यायालयात केले. 9 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी मिळाली आहे. सदर गुन्ह्यावर आम्ही अधिक सखोल तपास करून सोर्स काय आहे यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. नागरिकांनी या नशेखोरी जी सध्या आपल्याला दिसून येते त्यांना बळी न पडता त्याबाबत माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांच्या संकल्पनेत अँटी नार्कोटिक सेल झालेले आहे. त्यांच्या संपर्कात राहून ऐसे काही आढळून आले तर व्हाट्सएप नंबर पर सदर इन्फॉर्मेशन शेयर करें. शहर के मुख्तलिफ मकामात और चौराहों पर तीसरी जिन्स के अफराद शहरियान से पैसे मांगते हैं और पैसे न दिए जाने की सूरत में उधम मचाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या 7 हिल फ्लाईओवर के करीब पेश आया, जिस पर उधम मचाने वाले तीसरी जिन्स के 4 अफराद के खिलाफ मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। आया रहे कि ये ज़नख़े अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों और नाज़ो अदा और बेहुदगियों की हरकत से सरेआम शहर के चौक चौराहों पर और मुख्तलिफ़ सिग्नलों पर भीख मांगते हैं। अक्सर शहरियान बिला किसी मुखालफत व तनाज़े के इन्हें पैसे देते हैं, ताहम अगर कोई इन्हें पैसे देने से इनकार कर दे तो ये अनोखे भिखारी अड़ जाते हैं, भोंडी हरकतें करते हुए गाली गलोच करते हैं। अगर ये तीसरी जिन्स के लोग एक से ज़ायद हों तो झगड़े पर भी उतारू हो जाते हैं, छीना झपटी भी करते हैं। इसी तरह का वाक़या 7 हिल फ्लाईओवर के नीचे पेश आया और यहाँ इन तीसरी जिन्स वालों ने पैसे देने से इनकार करने वाले शहरी पर ज़बरदस्ती की और पैसे लेने की कोशिश की। ये हरकत वहाँ मौजूद पुलिस मुलाजमीन के इल्म में आई तो इन्होंने चारों ही तीसरी जिन्स वालों को हिरासत में ले लिया और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने शहरियान को भी आगाह किया है कि अगर कहीं कोई तीसरी जिन्स वाले इस तरह की ज़बरदस्ती करें तो फौरी पुलिस को इत्तला करें। इस तरह की मालूमात जोन 2 के डिप्टी कमिश्नर नवनीत कांवत ने दी है।
हे बघा, आपलं शहरमध्ये जे इम्पॉर्टंट जे मोठे मोठे चौक आहे, 7 हिल चौक आहे, तुमच्या API कॉर्नर आहे, सिडको बस स्टँड आहे, क्रांती चौक आहे, तिथे बरेचदा काय होतात की लोक भीक मागतात आणि भीक मागण्याची त्यांची पद्धत पण वेगळी असते. ते वाहनाला थांबवतात, बलजबरीने त्यांच्याकडून पैसे घेतात, पैसे नाही दिले तर त्यांना शिव्या देतात आणि ते इट्स सॉर्ट ऑफ एक्स्टॉर्शन त्यांचं चालू होता. आमच्याकडे लोक त्यासाठी ते तक्रार द्यायला पण घाबरतात. पण आम्ही मोठो त्यामध्ये ॲक्शन घेतलेली आहे. महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ बॅगिंग ॲक्ट आहे, त्यामध्ये भिक्षाला प्रतिबंध ठेवलेला आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने. तर त्या ॲक्टच्या वापरून आम्ही काल 4 लोकांवर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि पूर्ण आमची पोलिसांना मी हेच सांगितलेलं आहे, जिथेही लोक असा बलजबरी करताना दिसत आहे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटकसुद्धा आम्ही करणार आणि त्यांच्यावर खटला दाखल करून प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शनसुद्धा आम्ही घेणार. मी नागरिकांना हेच आवाहन करतो की मला माहीत आहे लोकांना ह्याचा त्रास होत आहे आणि तुम्ही ॲटलिस्ट माझ्याकडे यावा. इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्स्टॉर्शन, एक एक्स्टॉर्शनचा प्रकार आहे. पण जोपर्यंत आम्हाला तक्रारदार येऊन आम्हाला तक्रार देत नाही, त्यामुळे तोपर्यंत आम्ही मोठो एक्स्टॉर्शनचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही. तर तुम्हाला कुठे प्रकारचा तक्रार झाला, तुम्हाला त्याचा इश्यू झाला तर तुम्ही आमच्याकडे येऊ शकता. आम्ही नक्की तुमची मदत करेल आणि भिक्षाला प्रतिबंध महाराष्ट्र शासनाने केलेला आहे. तो त्यासाठी मी सगळ्या लोकांची अपेक्षा करतो की त्यामध्ये पोलिसांना आणि नागरिकांच्या त्यामध्ये सहयोग राहील. जालना में एक स्कूल बस और पुलिस वैन के दरमियान तसादुम हो गया. इस हादसे में स्कूल बस उलट गई, जिसके सबब 4 तलबा जख्मी हो गए. तफसीलात के मुताबिक शहर जालना के किड्स कैम्ब्रिज स्कूल की बस यहां अंबर चौफुली इलाके से तलबा को लिए जा रही थी कि बस के शहर में दाखिल होते ही अंबर चौफुली पर तेज़ रफ्तार आई पुलिस वैन ने पीछे से बस को टक्कर मार दी. इस जोरदार टक्कर से स्कूल बस एक बाजू पर पलटी हो गई. जाए वक़ू पर मौजूद शहरियान ने स्कूल बस के शीशे तोड़े और चीख पुकार करते तलबा को बाहर निकाला. बस में सवार 11 में से 4 तलबा को मामूली चोटें आई है. हादसे का इल्म होते ही SDPO अनंत कुलकर्णी, ताल्लुका जालना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुरेश नौ ने, खदीम जालना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सिद्धार्थ माने शहर के उस अस्पताल पहुँचे जहां जख्मी तलबा को शरीक करवाया गया था. जबकि जाए हादसे से बगैर किसी कार्रवाई किए के बस ले जाने पर स्कूली तलबा के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान उठ रहे हैं. बरोबर आहे. सकाळी 7:30 वाजताच्या दरम्यान आंबड चौफुली इथं हा अपघात झालेला आहे. आमची पोलिसांची एक RCPची गाडी होती, जाफराबादला बंदोबस्त करता निघालेली होती. ती गाडी आणि किड्स कैम्ब्रिज स्कूलची स्कूल बस होती ती. त्यामध्ये एकूण 11 विद्यार्थी होते. सर्व विद्यार्थी हे 12 ते 16 वयोगटातील होते. त्यापैकी 7 विद्यार्थ्यांना तर लगेच आपण तात्काळ सोडून दिलेलं आहे हॉस्पिटलमध्ये आणल्यानंतर आणि 4 विद्यार्थ्यांना किरकोळ जखमा होत्या. त्यापैकी 3 विद्यार्थ्यांना तर लगेच तात्काळ प्राथमिक उपचार करून सोडण्यात आलेला आहे. एका विद्यार्थ्याला थोडंसं मार लागलेला होता, मानेला झटका, म्हणून मग एक्सरे करण्यात आलेला आहे. परंतु एक्सरेमध्ये काही कुठल्याही प्रकारची दुखापत नसल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. एकूणच किरकोळ जखमा विद्यार्थ्यांना झालेल्या आहेत. हा अपघात आमच्याकडे आता रिपोर्ट झालेला आहे. मी स्वतः आमचे तालुक्याचे PI, कदीम जालनाचे PI आणि आमचा स्टाफ तात्काळ या ठिकाणी हजर आलो. पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना आम्ही सर्व प्रकारची वैद्यकीय आणि अन्य मदत उपलब्ध करून दिलेली आहे. स्कूल बसचा ड्रायव्हरही इथे उपचार घेत आहे आणि आमच्या गाडीचा ड्रायव्हरही इथे उपचार घेत आहे. नेमकी घटना काय आहे आणि कोण त्याला जबाबदार आहे हे बघून पुढील कायदेशीर कारवाई करणार आहोत. परंतु प्रत्यक्षदर्शी जी लोक आहेत आणि आमचे स्पॉटला फर्स्ट रिस्पॉन्डंट अधिकारी कर्मचारी जे आहेत त्यांनी त्याचे फोटोग्राफ्स घेतलेले आहेत. त्यानुसार आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत. मी आंबडकून सिटीमध्ये चाललो होतो. 1 ते 40च्या सुमारातच होतो स्पीडने. मी त्यांची गाडी 100 ते 110 पर्यंत गाडी स्पीड होती. त्यांना ब्रेक दाबलं नाही, त्यांनी डायरेक्ट मागून ठोकल्या गेली गाडी. माझी गाडी निघली होती पुढं. ठोकल्याबद्दल गाडीनं पलटी मारली. आमच्या पलटी मारली तर दबल्यानं मग त्याच्यानंतर काही समजलंच नाही आम्हाला कसं. कॅम्ब्रिज किड्स कॅम्ब्रिज तिथे 10 ते 12 जण. ती कंपनीत नाही, आता ते अंकलला विचार, ते नाही सांगता येणार, ते अंकल.
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाहिर करदा प्रोग्राम के मुताबिक आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कर दी गई जाहिर। फेहरिस्त राय दहिंदगान में नए नामों के इंदराज के लिए 20 अगस्त तक दाखिल की जा सकती है दरख्वास्तें। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी इत्तला। मुआशरे में तेजी से फैल रही अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स में वर्कशॉप मुनक़िद। कुरान और हदीस की रोशनी में माहिरीन ने की तालिबात की रहनुमाई। किसानों का 5 लाख रुपयों तक का कर्ज किया जाए माफ। फसल बीमा की रकूमात की भी फौरी अदायगी का मुतालबा। अखिल भारतीय छावा मराठा तंजीम की जानिब से शहर में निकाला गया आसूड़ मोर्चा। और नशावर अशिया का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस महकमा एक्शन मोड पर। चिकल थाना के हफ्तेवारी बाजार में गांजा व नशावर गोलियां फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सिडको MIDC पुलिस स्टेशन की कार्रवाई, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।